बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप देख रहे हैं आमना कुक्स। आज हम बनाने वाले हैं यखनी पुलाव। सिंपल तरीका, बैलेंस मिसाले और टेस्ट ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हम ले लेना है 1 किलो गोश्त और उसमें ऐड कर देने हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। अब इसमें ऐड कर देने हैं 10 से 15 जवे लहसुन के। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और अब तकरीबन इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला। अब हमने इसमें ऐड करने हैं पाउडर्ड मसाले, जिसमें हमने सिर्फ ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 3 गिलास पानी। आपने पानी ऐड करने के बाद यखनी को इतनी देर के लिए पकाना है कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख देना है। जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी तो हमने गोश्त एक साइड पर निकाल लेना है और जो पानी है वो भी अलग बर्तन में निकाल कर रख लेना है। अब हमने 1 कप ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर लेने हैं। प्याज को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि जो प्याज का शेड है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब प्याज मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने लगेंगी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले का पुलाव में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साबुत गरम मसाला पुलाव के इंटेंस फ्लेवर और एरोमा को डिवेल्प करता है। साबुत गरम मसाले को भी हमने प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। जब हमारा गरम मसाला जो है वो प्याज के साथ अच्छी तरह से भून जाएगा तब हमने पुलाव के एरोमा को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए अब इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया। सूखे हुए धनिया को भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है और जब हमारी प्याज का जो अब शेड है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को पेस्ट को भी हमने प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, जैसा कि मैंने आपको भूनकर अब दिखाया है। अब जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है अब इसमें हमने ऐड करने हैं तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और इसमें ऐड करनी है तकरीबन 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। टमाटर हरी मिर्चों को हमने अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। और अब इसमें बारी है ऐड करने की पाउडर्ड मसाले। पाउडर्ड मसालों में हमने ऐड करनी है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अब जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने यखनी तैयार की थी, उसमें जो हमने गोश्त अलहदा कर लिया था हमने इसमें वो गोश्त अब ऐड कर देना है। यखनी पुलाव में बेसिकली जो टेस्ट होता है वो यखनी का ही होता है। यखनी जितनी ज़्यादा मज़ेदार होगी पुलाव भी उतने ज़्यादा ही लजीज बनकर तैयार होगा। अब जो हमने गोश्त इसमें ऐड कर लिया है हमने उसे अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। गोश्त को हमने मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। जब जो गोश्त है वो मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है यखनी, जो हमने पहले अलग बर्तन में निकाल कर रख ली थी। यखनी को हमने पुलाव में जो चावल पकाने के लिए पानी ऐड करना था उसी रेशो के हिसाब से ऐड कर देना है। यानी पुलाव में आपने चावलों के हिसाब से जितना पानी ऐड करना था आपने उसी हिसाब से इतनी यखनी इसमें ऐड कर देनी है। हमारी यखनी जो थी वो थोड़े से पानी के हिसाब से कम थी, इसलिए इसमें हमने 1 गिलास पानी और भी ऐड कर देना है। और अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद अब हमने यखनी को उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देना है। और जब फिर हमारी यखनी उबलने लगेगी तब हमने इसमें तकरीबन 3 पाव चावल, जिसे हमने 25 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था, अब इसमें वो ऐड कर देंगे। पुलाव का मज़ा जो है वो यखनी और गोश्त से होता है, इसमें मिसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें हमने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर जो है वह कम ऐड करना है ताकि जो हमारी पुलाव है वो सफ़ेद बनकर तैयार हो। अब हमने चावलों को यखनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने चावलों में चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, वरना जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अब हमने चावलों को यखनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब हमारे चावल अब यखनी के साथ पकने लगेंगे तब हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकने के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चावलों ने बहुत हद तक जो है वो पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब हमने तकरीबन पुलाव को 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर लगा देना है
और अब आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी डिलीशियस जो यखनी पुलाव है बनकर तैयार हो चुकी है और जो चावल हैं वो कितने खिले खिले बने हैं। यखनी जो होती है वो नींद को बेहतर करती है, इसलिए ये डिनर के लिए भी एक परफेक्ट डिश है। और अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बहुत सी मज़ेदार रेसिपी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। तब तक